हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज है 10 जुलाई 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने डिजिटल होट का शुभारंभ किया है। तो डिजिटल होट का शुभारंभ क्या है बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है डिजिटल होट का शुभारंभ। डिजिटल होट क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो बांग्लादेश के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बात अगर यहाँ की प्रधानमंत्री करें तो यहाँ बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब ये डिजिटल होट क्या है? डिजिटल होट एक ऐसी प्रक्रिया है, अब आने वाले समय में ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है मुस्लिमों का। तो इस त्यौहार के अंदर जो जानवर होते हैं उनकी जो जानवरों की जो प्रक्रिया होती है मुस्लिम समुदाय के अंदर, जो जानवरों की खरीदारी होती है उससे पहले, उसके लिए ऑनलाइन बिक्री की जो प्रक्रिया है इसे ही डिजिटल होट का नाम दिया है बांग्लादेश की सरकार ने, ऑनलाइन बिक्री को। अब ये ऑनलाइन बिक्री कैसे होगी? जिस प्रकार से ऑनलाइन उसके अंदर जो पशु होगा जिसको भी खरीदना होगा, उसका जो कीमत होगी वो सब लिखा हुआ होगा, उसका वहाँ पर फोटो होगा, तो वो सब इसके अंदर शामिल है। तो यही ऑनलाइन बिक्री है और यही डिजिटल होट प्रक्रिया है। अब ये बांग्लादेश सरकार ने डिजिटल होट का फैसला क्यों किया है, बांग्लादेश सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है? क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा था, जिससे एक स्थान पर बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हो सके। आपको पता है कि पशु पेंट लगती है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो इसलिए एक स्थान पर लोग इकट्ठे ना हो सकें और उससे ताकि कोरोना वायरस का खतरा और ज़्यादा ना बढ़ सके, इसलिए बांग्लादेश सरकार ने उस चीज़ पर रोक लगाते हुए वहाँ पर डिजिटल होट जो है ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इसकी पशु जो भी होंगे उनकी ऑनलाइन बिक्री होगी। अब वो पेट के द्वारा, मतलब पेट के द्वारा वहाँ पर इस प्रकार से, जिस प्रकार भीड़ लगती थी पहले हर बार होता था, ऐसे नहीं बिकेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये दी है 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी, यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। किसके लिए? कृषि अवसंरचना कोष, जिसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किसने की है। तो नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक ने की है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल यहाँ के वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के BS येदियुरप्पा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जी आकाश भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो जी आकाश भारत के अभी 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन से बन गए हैं? 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, यह है जी आकाश। क्या नाम है? जी आकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की टीम ने लार्के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। अब ये किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की टीम ने किया है? तो ये जो पता क्या है, ये क्या है? मुंबई। किसने क्या है? मुंबई ने पता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग क्या है RNA वायरस का पता लगाने के लिए? किसने क्या है? जो टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई है उसकी टीम ने किया है RNA वायरस का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए कितने रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है। तो 12,450 करोड़ रुपए डालने की केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। सेल्फ स्कैन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। किससे क्या है? यहाँ की राजधानी है कोलकाता। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया भी ममता बनर्जी ही है। जगदीप धनखड़ हैं यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? बंगाल के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है। जो MCA होता है, MCA BCA, MCA का पाठ्यक्रम मतलब BCA का नहीं।
तो MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर अब अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने 2 साल कर दिए। कितनी कर दिए? 2 वर्ष इसको कर दिया गया है। अब तक ये 3 वर्ष से कोर्स था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयंत कृष्णा को किस व्यापार परिषद ने अपना समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है जयंत कृष्णा को भारत ब्रिटेन व्यापार परिषद ने। किसने किया है? ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने ही जयंत कृष्णा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने व्यापार परिषद का नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है। हालांकि गोलीबारी भी चल रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर उद्घाटन कर लिया गया है। और ये उद्घाटन जो किया गया है ये डिजिटल माध्यम से किया गया है, यानी कि वीडियो कॉलिंग के जरिए। इस बात को आपको याद रखना है। किस तरह से किया गया है? वीडियो कॉलिंग के जरिए। जो हमारे देश के कौन है? राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री। कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोरमा भोपाली, जी हाँ, एक हास्य कलाकार जो चले गए। शोरमा भोपाली, जगदीप का निधन हुआ है। इनका नाम जगदीप था। ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। इन्होंने एक अपना अच्छा रोल निभाया था शोला में। ठीक है, आपको याद रखना है, शोरमा भोपाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया है कोरोना काल के बाद। मतलब कोरोना काल तो अब भी चल रहा है, लेकिन जो पहला मैच खेला गया है बिना दर्शकों के, समझ लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग से समझ लीजिए, ये खेला गया है लंदन में। कहाँ पर खेला गया है? लंदन में खेला गया है। किस किस के बीच खेला गया है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका पहला मैच खेला गया है। अच्छा, लंदन में किस जगह खेला गया है? वो कौन सा स्थान है? तो लंदन में वो स्थान है अजेस बाउल। कौन सा स्थान है? अजेस बाउल में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट मैच खेला गया है लंदन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ग्लोबल वीक का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडिया ग्लोबल वीक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन है। कैसा सम्मेलन है? 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन है। और इसके अगर विषय की बात करें, विषय क्या है? तो विषय रहेगा इसका इस बार का, वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या है? वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सैफ करीना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हाल ही में किसने सैफ करीना को, सैफ अली खान और करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने बनाया है? वेक्स समूह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स को डिलीट करने के निर्देश दिए हैं? जो भारतीय सेना के जवान हैं अब वो अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक और टिकटॉक जैसे ऐप नहीं रख सकेंगे। और फेसबुक और टिकटॉक के साथ ही फेसबुक और टिकटॉक समेत, यानी कि फेसबुक और टिकटॉक भी इनमें ही शामिल हैं 89 में, 89 में, यानी कि 87 प्लस 87, यानी कि 2 ऐप तो हो गए। इसमें से फेसबुक हो गया और टिकटॉक हो गया, ये तो रहेंगे नहीं। अब इनके अलावा 87 और ऐप ऐसे हैं जिनको भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा उनको करने से मना किया गया है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर है वहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।